विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वांस तथा सक्त चिकीर्षो लोक संग्रहम। हे भारत, हे अर्जुन, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। फिर से मैं आपको समझाता हूँ। भगवान कहते हैं, अर्जुन, जिस तरह आसक्त अज्ञानी जो सकाम कर्म करते हैं, जिस प्रकार, जिस तीव्रता से, जितने उत्साह से, जितने जोर से वो आसक्त कर्म करते हैं, सकाम कर्म करते हैं, उतने ही जोर से विद्वान लोग को, ज्ञानी जनों को लोक संग्रह के लिए, लोगों की भलाई के लिए, लोगों में अच्छे स्टैंडर्ड्स, प्रमाण स्थापित करने के लिए अपने निष्काम कर्म इतने ही जोर से, इतनी ही तीव्रता से करने चाहिए। तो पहले भगवान ने बहुत बड़ी कर्मयोग की बहुत सघन बातें बताई थी। तो हम लोग बार बार उसका थोड़ा रिपीटेशन करते हैं ताकि कर्मयोग की जो बेसिक प्रीमाइसिस जो है हम समझ पाए। भगवान ने बड़ी गहन बातें की, बहुत ही गहन बातें की। भगवान के आप कर्मयोग में संलग्न हो जाओगे तो सारी प्रकृति आपको सहायता करने के लिए तत्पर होगी। दिव्य शक्तियाँ जो ब्रह्मांड में चारों ओर व्याप्त है, वो भी आपको सहायता करने के लिए उत्सुक है। और न केवल उत्सुक है, आपको सहायता करने के लिए आतुर है। सहायता करने के बाद आपको प्रसन्नता को भी प्राप्त करती है। और फिर भगवान कहते हैं कि न केवल प्रकृति, न केवल दिव्य शक्तियाँ, लेकिन परमात्मा शक्ति, तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठित, जो चारों ओर ब्रह्म व्याप्त है, वो भी आपको निष्काम कर्म में सहायता करने के लिए तत्पर है और करेगी। इसका मतलब है इस जगत में हम अकेले नहीं हैं। दिव्य शक्तियाँ साथ में है और प्रकृति भी अंधी नहीं है, प्रकृति भी जड़ नहीं है। हमारे ऋषि ने कभी भी प्रकृति को जड़ नहीं कहा है। इन द वेस्टर्न वर्ल्ड दे सेड द कॉन्क्वेस्ट ऑफ फिजिकल नेचर। हमारे यहाँ ये भाषा का उपयोग नहीं किया है। ऋषि ने कहा प्रकृति तो मेरी माता है, माता से क्या लड़ना। माता के कॉन्क्वेस्ट ओवर माय मदर कोई बोलेगा, सवाल ही नहीं पैदा होता है, ज़रूरत भी नहीं है। जब माता ही आपको सहायता करने के लिए तत्पर है तो कॉन्क्वेस्ट करने की कोई बात ही नहीं है। तो प्रकृति अंधी नहीं है, ये बात भगवान ने की। और दिव्य शक्तियाँ बिना मांगे आपको सहायता करने के लिए तत्पर हो जाएगी। और भगवान कहते हैं कि तुम निष्काम भावना से कर्म करो, कर्म पे अपना अधिकार है ऐसा मत मानो और ऐसी भावना से कर्म करते रहो। और भगवान ने बाद में एक बड़ी बात कही कि यस्तु आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तस्य मानव आत्मेव च संतुष्टो तस्य कार्य न विद्यते। जो अपने आत्मा में ही रममाण है, आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तस्य मानव, जो अपने आत्मा से ही तृप्त है, आत्मेव च संतुष्टो, अपने आत्मा से ही संतुष्ट है, तस्य कार्य, उसके लिए कोई कार्य शेष नहीं है। वैसे तो भगवान ने कहा कर्म तो आपको करना ही चाहिए, लेकिन भगवान अभी अपवाद की बात करते ऐसे योगी के लिए, ऐसे मुनि के लिए, ऐसे संत के लिए, ऐसे परम भक्त के लिए जो मेरे साथ ऐसा जुड़ गया है, जो अपने आप को जो गंवा चुका है, जो अपने एंटिटी को खो चुका है, अपने साथ, अपने के साथ कनेक्शन जिसका टूट के मेरे साथ वो हिल मिल गया है, ऐसे योगी के लिए कोई कर्म शेष नहीं है। नैव तस्य कृतेनार्थो न अकृतेनेहस्य कश्चन, उसके कोई करने का भी कोई मतलब नहीं है और उसको न करने का भी कोई आग्रह नहीं है। वो ऐसा नहीं कहता मैं नहीं करूँगा, ऐसे उसको करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो करता रहता है। नैव तस्य कृतेनार्थो न अकृतेनेहस्य कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रय, उसको किसी भी भूत मात्र पे उसके भरण पोषण के लिए आश्रय रखना नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि प्रकृति इसकी फिक्र कर लेती है, परमात्मा उसकी फिक्र कर लेता है, दिव्य शक्तियाँ उसकी फिक्र कर देती है। तो ये बात बड़ी क्लाइमेक्स थी। भगवान ने कर्मयोग के बीच में एक कर्म संन्यास योग की भी बात भगवान ने बताई कि ऐसे योगी के लिए कुछ भी करना शेष नहीं है। लेकिन फिर ऐसी बातें करने के बाद भगवान ने अर्जुन की आंखों में देखा होगा
कि इज गेटिंग मी और इज नॉट गेटिंग मी। आमतौर पर जब आत्यंतिक बातें संसार में डूबे हुए मनुष्य को जब कही जाती है, कोई योगी, कोई संत, कोई कृष्ण, कोई क्राइस्ट, कोई महावीर, कोई महर्षि अरविंद या कोई रमण महर्षि, जब उच्च कक्षा की बात हमें बताए जो दूसरे जगत से आती है, जो किसी दिव्य शक्तियाँ प्रदान करती है, उनके मुंह से निकलती है, वो सिर्फ माध्यम बनते हैं। तो हम जब हम जो संसार में ही रमते रहते हैं, हमारा चित्त जो संसार में ही डूबा, वो हम उनको ठीक तरह से पकड़ नहीं पाते। तो भगवान ने देखा होगा कि अर्जुन पकड़ नहीं पाया। और आमतौर पर हम लोग वही सुनते हैं जो हम सुनना चाहते हैं हम लोग वही सुनते हैं जो हम सुन सकते हैं हम लोग वही देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं। बताई हुई बात कई बार हम बाईपास कर जाते हैं। हरिवंश राय बच्चन की एक कविता है कि भगवान आप प्रतीक्षा में खड़े थे, मैंने देखा तक भी नहीं यू आर जस्ट बाय द कॉर्नर एंड आई डिड नॉट इवन लुक एट यू। हरिवंश राय बच्चन की बड़ी अच्छी कविता है, उसकी एक ही पंक्ति मुझे याद है, उसमें लिखा है कि आप प्रतीक्षा में ही खड़े थे, मेरी प्रतीक्षा में ही खड़े थे, लेकिन मैंने देखा तक नहीं, मैं आपको बाईपास करके इधर उधर चला गया। तो ये बात होती है। अर्जुन को बड़ी अत्यंतिक बात भगवान ने कही कि ये सब कर्मयोग की बड़ी गहन बात है, भगवान ने समझाई, लेकिन अर्जुन ठीक तरह से अभी भी उसके दिमाग में चल रहा है कि मैं नहीं, ये लड़ना ठीक नहीं, मैं भाग जाऊँ वही ठीक रहा है, इतने लोगों की हिंसा हुई, इतने लोग मर जाएंगे, ये होगा, नहीं लड़ना ठीक नहीं। तो भगवान देख पाते। तो भगवान ने फिर कहा, फिर तब क्या करना पड़ता है, कोई माता पिता बालक को समझाए, देख कल इम्तिहान है, आज रात को माधुरी दीक्षित के शो में जाना ठीक नहीं, थोड़ी पढ़ाई करो, तुम्हारी करियर का सवाल है। लेकिन फिर भी इतने 1 घंटे के लेक्चर के बाद भी अगर बालक कहता है कि लेकिन मेरे सब दोस्त जा रहे हैं इतना आपने समझाया लेकिन फिर भी वो आर्ग्यूमेंट अगर करता है, इसका मतलब 1 घंटा जो समझाया उसने आपने समझाया वो सुना ही नहीं। फिर क्या करना पड़ता है कि हमको बालक के लेवल पे आना पड़ता है, यू टू कम डाउन टू हिज लेवल। कृष्ण यहाँ यही कर रहे हैं। कृष्ण कहते हैं यद्यत आचरति श्रेष्ठ तत्तदेव इतरो जन स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। जो श्रेष्ठ व्यक्ति समाज में करते हैं, जो श्रेष्ठ व्यक्ति आचरण करते हैं, जो श्रेष्ठ व्यक्ति इस जगत में प्रमाण को स्थापित करते हैं, लोग भी उसको फॉलो करते हैं। हे अर्जुन, तू भी श्रेष्ठ व्यक्ति है, तू राजघराने का व्यक्ति, तेरे पर लाखों लोगों की नज़र है, तो तुझे अगर तेरा भाग जाना प्रमाणित भी है तो भी आपको भाग नहीं जाना चाहिए। यू कैन पुल द चेयर हियर, पुल द चेयर और यू कैन सिट हियर। आपका अगर भाग जाना प्रमाणिक भी है, आपका इवन इफ यू आर जस्टिफाइड इन रनिंग अवे फ्रॉम द बैटलफील्ड, यू शुड नॉट, क्योंकि तेरे पर लाखों लोगों की नजर है और लोग नकल करते हैं। इट इज ए इनबिल्ट ह्यूमन नेचर टू कॉपी। बचपन से ही आदत होती है, बचपन से अब माँ बाप की नकल करते हैं शिक्षक की नकल करते हैं, दूसरे हमारे जो बड़े फ्रेंड्स होते हैं, बड़े हमारे उम्र से बड़े होते हैं उसकी नकल करते हैं, बाद में प्रोफेसर्स की नकल करते हैं, कॉलेज में लेक्चरर्स की नकल करते हैं। अच्छे की नकल हम करते, कई बार बुरे की भी नकल करते हैं, क्योंकि बुरे की नकल करना और भी आसान है, क्योंकि बुरे की नकल करना ढलान है और अच्छे की नकल करना चढ़ाई है, वो जरा थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन नकल करना हमारा स्वभाव है, हम नकल करते हैं। हम घर में देखो, हमारे द वे वी कॉम्ब आवर हेयर इज आल्सो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल, वे वी थिंक इज आल्सो आइडेंटिकल, the kind of cars most Indian buy is almost identical. We can generalize, you can make a broad generalization. Most Indian tend to buy a Japanese car or most Chinese tend to buy a Japanese car. तो हम नकल से ऊपर नहीं आ सकते, ओरिजिनल वेरी फ्यू पीपल। एंड आई वाज एक्सप्लेनिंग अदर टाइम कि मोस्ट कांग्रेसमैन कॉपीड नेहरू जैकेट, नेहरू टोपी नेहरू ये, इट्स डिफिकल्ट टू कॉपी गांधी।
क्योंकि वो चढ़ान है। नेहरू अच्छे दिखते हैं तो आप नकल कर सकते हो उनकी। लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि लोग नकल करते हैं, हमेशा लोग नकल करते हैं। तो भगवान कहते हैं लोग नकल करेंगे तेरी, तू भाग जाएगा, तू अपने कर्तव्य कर्म से चलित हो जाएगा। हालांकि तेरा भागना प्रामाणिक भी होगा, जस्टिफाइड भी होगा, फिर भी लोक संग्रह के लिए, लोगों की भलाई के लिए, लोगों में एक आदर्श की स्थापना करने के लिए तुझे भागना नहीं चाहिए। यहाँ चढ़े रहें ताकि लोग अपने कर्तव्य से और अपनी निष्कामता से चलित न हो जाए। तू अगर ये आदर्श स्थापित करेगा तो लोग भी निष्काम कर्म में अपने साथ जो भी कर्तव्य कर्म आ पड़ेगा उसको निभाए चले जाएंगे। तो भगवान ने ये बात समझाई थी और मैंने भी काफ़ी गहनता से काफ़ी एग्जाम्पल आपको दिए थे कि क्यों भगवान ऐसा कहते हैं। कि कई बार योगी के लिए कुछ भी करे या ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी योगी लोगों में अच्छा आदर्श स्थापित हो, इसलिए योगी फिर भी ऐसे कर्म करता है। उसी हिसाब से भगवान राम भी गुरु के आश्रम में गए थे। अभी भगवान राम को 64 कला सीखने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इसी हिसाब से भगवान कृष्ण सांदीपनी आश्रम में गए थे, सुदामा के साथ जमी पे बैठ के गुरु से शिक्षा ली थी। उनको जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन लोगों में एक आदर्श स्थापना करने के लिए, लोगों को एक मार्गदर्शन करने के लिए, उनके लिए ज़रूरी नहीं था, फिर भी उन्होंने किया। तो ये भगवान ने कहा कि ये बात है, जो राजघराने की व्यक्ति है, जो लीडर्स है, उनको अपनी पर्सनल लाइफ सेक्रीफाइस करके भी लोक में जो सदा मंगल बना रहे, लोगों का संग्रह होता रहे, लोक संग्रह होता रहे, लोगों की भलाई होती रहे, लोगों का कल्याण होता रहे, इसे हिसाब से अपना व्यक्तिगत चारित्र रखना चाहिए। जब कृष्ण संधि के लिए निकले तो द्रौपदी ने कहा आप क्यों संधि के लिए, फिर मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा, जो भीम की जंगा से जो खून निकलने वाला है उसमें मुझे बाल भिगोने हैं, फिर मेरे प्रतिज्ञा का क्या होगा। भीम ने भी कहा मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा, मैंने भीम को मारने का प्रतिज्ञा ली। भगवान ने कहा कि आप लोग राजघराने के व्यक्तित्व, आप लीडर्स की पोजीशन में, आपको अपने पर्सनल जो प्रतिज्ञा है उसको सेक्रीफाइस करके भी आगे जाके सोचना चाहिए। ये पीस शुड बी गिवन ए लास्ट चांस, शांति को एक और मौका देना चाहिए। ये युद्ध होगा तो लाखों स्त्रियां विधवा हो जाएगी, और ये युद्ध होगा लाखों बच्चे जो है बिना बाप के हो जाएंगे, उनकी सोचो। तुम्हारी प्रतिज्ञा इट डजंट मैटर। द्रौपदी को कृष्ण ने कहा तुम्हारी भर सभा में तुम्हारा अपमान हुआ था, आपकी लज्जा पे हाथ लगाने का प्रयास किया था, वो गलत था, सरासर गलत था, लेकिन फिर भी तुम एक नारी हो, एक नारी के सम्मान की रक्षा के लिए हजारों नारी को व्यवहार नहीं किया जा सकता। उनकी सोचो। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि यू टू सैक्रिफाइस योर पर्सनल थिंग्स, लुक एट द ओवरऑल गुड ऑफ द मासेस एंड बिहेव अकॉर्डिंग। अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को भूलो और लोगों में चारित्र्य की स्थापना करो। इसी हालत से भगवान ने यहाँ कहा यदि यथाचरति श्रेष्ठ, अर्जुन तू भी भाग जाएगा तो लोग भी भाग जाएगा। लेकिन ये भगवान को उतरना पड़ता है। भगवान ने तो एक योगी के लेवल की बात की, अब लोक मंगल हो या ना हो योगी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, योगी का होना ही लोक मंगल है। एक बार अगर आप योगिक अवस्था में आ गए, एक बार आप संत की अवस्था में आ गए, एक बार आप अपने आत्मज्ञान की अवस्था में, आप कुछ भी न करें तो भी लोक कल्याण होता रहता है। क्योंकि आपकी जो चेतना जो है, जो शुद्ध चेतना आपकी है, वो हमेशा विकर्णित होती रहती है। इट रेडिएट्स इवन व्हेन यू आर सिटिंग एंड डूइंग नथिंग। उसकी किरणें चारों ओर वायुमंडल में व्याप्त होती है, उसकी विकर्णित होती है। और ये विकर्णित जो होती है चेतना, ये जो विकर्णित जो शुभ दिव्य शक्तियाँ जो योगी के अंदर से जो विकर्णित होती है, वो चारों ओर व्याप्त होती है। वो योगी कुछ भी ना करे फिर भी उसकी दूरोगामी असर होती रहती है। हम कहेंगे वो कुछ नहीं करते, लेकिन बहुत कुछ करते, न करते हुए भी वो बहुत कुछ करते। बुद्ध चाहे बोले या ना बोले, फिर भी उनमें से जो आत्मज्ञान का जो फूल की सुवास निखरती है, वो हजारों लोगों के नासापुटों को पकड़ लेती है। बुद्ध नहीं भी होंगे, 2000-2500 साल के बाद भी बुद्ध की चेतना अभी भी हमको असर कर सकती है, वो सुवास छोड़ जाते हैं। अभी भी हमारे ऊपर कृष्ण छाए हुए,
अब सोचो कि कृष्ण न होते, हो न हुए होते, राम जी न हुए होते, हाँ? महावीर न हुए होते, बुद्ध न हुए थे, इतने सारे संत न होते हो, तो हम कितने भटक जाते। हमें कभी दिव्यता की ओर कभी हमारा विचार भी नहीं जाता। वी वुड नॉट एवर इवन थॉट अबाउट इट। इसका मतलब ये है कि उनके गए हजारों साल हो गया, लेकिन फिर भी उनकी सुवास अभी तक इस संसार में मौजूद है। अभी भी वो हमें पकड़ती है। अभी भी हम उनसे ग्रसित होते हैं। their consciousness, the fragrance of their consciousness is still encompassing us. उनके जो चैतन्य की जो सुवास है हमें हमारे नासापुटों को पकड़ती है। अभी भी हमें हमारे हृदय की ध्वनि को प्रध्वनित करती है। अभी भी हमारे हृदय की चेतना को झंकृत करती है उनके स्वर की ध्वनि। कृष्ण की गीता की वाणी हमें अभी भी पकड़ती है। अब चाहे सुने या ना सुने, उसकी तरंगे अभी भी मौजूद है। तो भगवान कहते हैं कि तुम्हें ठीक तरह से, भगवान ने बड़ी उच्चतर बात है। भगवान ने अभी अर्जुन नहीं पकड़ पाया तो फिर भगवान को नीचे उतरना पड़ रहा है। अभी वैसे ही बात भगवान कहते हैं कि सत्ता कर्मणि विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वांस तथा सत्त चिकीर्षु लोक संग्रह। हे अर्जुन, जिस तरह कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जो सकाम कर्म ही करते, जितनी तीव्रता से वो लोग अपना सकाम कर्म करते, उतनी ही तीव्रता से ज्ञानी को, विद्वान लोगों को निष्काम कर्म, लोक आदर्श के लिए, लोक संग्रह के लिए, लोगों की भलाई के लिए करने चाहिए। तो ये भी कृष्ण बड़ी गहन बात है, लेकिन कृष्ण को ये कहने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन अर्जुन पकड़ नहीं पाया तो कृष्ण को नीचे उतरना पड़ता है। कृष्ण को धीरे धीरे, कृष्ण गीता में ये कई बार उतर रहे, कृष्ण कई बार बहुत ऊपर चले जाते हैं, फिर देखते हैं कि अर्जुन नहीं पकड़ता, फिर कृष्ण करुणा से नीचे उतरते। कृष्ण को नीचे उतरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो कह सकते हैं तुम्हें ऊपर आना होता, मैं क्यों नीचे उतरूँ। कृष्ण अगर हमारे जैसे होते, कृष्ण अगर इतने अहंकार से भरे होते, भाई तुमको आना होता, मैं तो ऊपर ही बैठता हूँ। लेकिन कृष्ण करुणा से भरे थे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तो करुणा से, राम भी करुणा के सागर है, करुणा से भरे हुए सभी संत करुणा से भरे हुए। आप संत को पत्थर भी मारो, जूते भी मारो, लेकिन फिर भी आपकी भलाई वो चाहते हैं। ये यौगिक अवस्था है। क्यों ऐसा है? क्योंकि ऐसे लोग जो है आप में भी उसी चेतना को देखते हैं जो उनमें है। कृष्ण आप में भी वही परमात्मा शक्ति को देखते हैं जो उनमें है। बुद्ध आप में भी, हमारे में भी वही परमात्मा शक्ति को देखते हैं जो उनमें है। चारों ओर वो ब्रह्म का दर्शन करते हैं, ब्रह्म की अनुभूति करते हैं, तो वो सोचते हैं कि आप में और मुझ में कोई भी फर्क नहीं है। अगर आप नहीं पकड़ा तो मुझे नीचे आने में कोई ऐतराज नहीं, मैं नीचे आ सकता हूँ। तो कृष्ण नीचे आ रहे हैं। और भगवान कहते हैं कि जितनी तीव्रता से लोग सकाम कर्म करते हैं, हम सकाम कर्म तीव्रता से करते हैं। अगर रात को हम सो गए हैं, कोई कहे कि कोई हमके फ़ोन करे रात को 2 बजे, देखो कि डेल्टा हैज़ मेड सम मिस्टेक, अभी इंडिया की टिकट दे आर सेलिंग फॉर ओनली $10 एंड बिफोर दे करेक्ट द प्रोग्राम यू गो एंड बाय द टिकट। Instead of getting angry on him, you will get up, start the internet and buy a couple of tickets. क्योंकि ये हमारा सकाम कर्म है, सकाम कर्म में हमारी तीव्रता है। लेकिन रात को 2 बजे कोई हमको फ़ोन करे कि देखो बहुत बारिश हुई है, सनातन मंदिर की एक दीवार टूट गई है, हम जाके दीवार को मरम्मत करते हैं। हम क्या कहें, अभी रात को सोने दो यार, वो दीवार का काम कल होगा। क्योंकि निष्काम कर्म में हमारी इतनी तीव्रता होती नहीं है, सकाम कर्म में होती है। रात को 2 बजे आपका बॉस फ़ोन करेगा तो कैन यू कम राइट नाउ? सो यस सर आई एम कमिंग। लेकिन रात को 2 बजे कोई फ़ोन करे, अरे यहाँ बहुत हंगामा हो गया है, आपकी सहायता की ज़रूरत है, आप आ सकते हो। आप कहेंगे नहीं नहीं मुझे सोने दो, मैं थका हुआ हूँ।
भगवान कहते हैं जितनी तीव्रता से आप सकाम कर्म करते हो उतनी ही तीव्रता से आप निष्काम कर्म करो, तभी निष्काम कर्म है। कई बार ऐसा हम कहते हैं ना, हम तो निष्काम कर्म करते हैं, लेकिन इतनी तीव्रता से, इतने उत्साह से, इतने उमंग से, इतनी इतनी प्रफुल्लितता से हम निष्काम कर्म नहीं करते हैं। कई बार दिन में एक बार या महीने में एक बार हम निष्काम कर्म कर लेते हैं कि यहाँ मंदिर में कुछ काम है, आश्रम में कुछ काम है, यहाँ कुछ काम करें, थोड़ी सी प्रशंसा भी हम अर्जित कर लेते हैं कि देखो अच्छा इंसान है, कितना काम, इज गिविंग इज पर्सनल टाइम। हाँ, एक दो काम इधर उधर कर लेते हैं, लेकिन इतनी तीव्रता से कि जितना हम अपना सकाम कर्म करते हैं उतनी तीव्रता से हम निष्काम कर्म नहीं करते। इट्स अ मैटर ऑफ फैक्ट। भगवान कहता है कर्मयोगी वो है कि निष्काम कर्म में भी इतनी ही तीव्रता, इतना ही उत्साह, इतनी ही उत्प्रेरणा, उतनी ही प्रफुल्लितता, उतनी ही धगस, उतनी ही हिम्मत, उतनी ही दिलावरी से कर्म करता है जितना वो सकाम कर्म करता है। भगवान कहते हैं यू नीड टू डू दैट। ठीक उसी तरह भगवान कहते अंतर जो है कर्म की तीव्रता में मत करो, अंतर जो है अपनी आसक्ति में करो अपनी अनासक्ति बनाए रखो। चाहे आप सकाम कर्म करो, निष्काम, सकाम कर्म में भी अनासक्ति हो गई तो फिर वो निष्काम कर्म ही हो जाता है इट चेंजेस कलर ऑटोमेटिकली और निष्काम कर्म में भी आप निष्कामता से करो, अंतर आपके कर्तापन में करो। अंतर जो मेक ए डिफरेंस इन योर द एक्ट ऑफ बीइंग ए डूअर, आप कर्तापन से मुक्त हो जाओ। कॉन्सियस व्हाट विल हैपन व्हेन यू डू दैट, अगर आप निष्काम कर्म भी इतनी ही तीव्रता से करोगे तो क्या होता है कि अंदर से तो आप अनासक्त है, बाहर से कर्म करते हो, लेकिन आपको कर्म में आसक्ति नहीं है, न कर्म के फल में आसक्ति, न कर्म के फल में आसक्ति है, न आपको कर्म में आसक्त है, न आपको कर्तापन में आसक्ति है, न आप क्लेम करते मैंने किया, आप ऐसा सोचते भी नहीं। तब क्या होता है कि अंदर से आप अपनी चेतना में बैठे हो, बाहर से ऊपर ऊपर कर्म होता रहे। सो देयर विल बी अ डिफरेंस इन द डूइंग एंड द बेइंग। इंटरनली यू आर बेइंग इन योर ओन इक्विलिब्रियम, आप अपनी स्थित प्रज्ञता में बैठे, बाहर से कर्म होते रहते। सो डूइंग विल बी डिफरेंट देन द बेइंग। कुछ भी कर्म योगी गए, आप ये काम ठीक है करते लेकिन करने में करते ऊपर ऊपर से कर्म होता रहता है, तो अंदर वो अपनी स्थित प्रज्ञता, अपना साक्षी भाव, अपना विटनेसिंग, अपना समत्व, अपनी निर्द्वंदता, न सुख न दुख, न हानि न लाभ, न जीवन न मृत्यु, न जय न पराजय, न शुभ न अशुभ, न मोक्ष न बंधन, सभी से मुक्त अपनी तुरीय अवस्था, नाइदर दिस नॉर दैट, जिसको कृष्णमूर्ति कहते हैं चॉइसलेस अवेयरनेस, जिसने बुद्ध ने कहा अवेयरनेस, एक साक्षी भाव बना रहे। ऐसी अवस्था में जब बैठता है तो इंसान कर्म करता रहता है, लेकिन उसके साथ कनेक्ट नहीं होता है, उसकी चेतना उसके साथ संलग्न नहीं होती, होता है वो करने के बाद खुद ही भूल जाता है। हमारा ऐसा होता नहीं, कई लोग ऐसे है। मेरा एक दोस्त, बड़ा अच्छा दोस्त है, मेरी माँ इंडिया में अकेली रहती है, 86 साल की उम्र, मेरा भाई है, वो भी उसकी फिक्र बहुत अच्छी तरह करता है, मेरी बहन भी करती है। आई एम लकी दैट वे, वेरी गुड ब्रदर एंड सिस्टर। मेरे दोस्त भी अच्छे, आते जाते वो मेरी माँ को मिलने जाते। तो एक बार मेरा दोस्त मेरी माँ को मिलने गया था, तो इट वॉज अ कोल्ड डे, सो माई मदर हैड टर्न ऑन द पोर्टेबल हीटर and it was heating very well. So my friend asked my mother कि this heater is very good, where did you buy this, कहाँ से लिया आपने? तो मेरी माँ ने कहा अरे प्रसन्न भाई आप भी कैसे हो, ये हीटर आपने ही मुझे दिया था आप देने के बाद भूल गए? ओ ये तो मैं भूल ही गया हूँ, मैंने दिया था क्या? ऐसे भी लोग हैं, आज भी है। हम तो याद रखेंगे ना, ये कैसा चलता है हीटर, मैंने दिया था लेकिन वो भूल ही गया कि उसने दिया था। ऐसे भी योगी की हालत भी ऐसी होती, किया है भूल ही जाता है, खुद किया है
जैसे हमारे साथ सनातन धर्म के दाएं हाथ जो करता है बाएं हाथ को भी पता नहीं चलता है। अगर दाएं हाथ ने जो किया है बाएं हाथ को पता नहीं चलता है तो फिर इट्स नॉट द क्वेश्चन ऑफ टेलिंग योर वाइफ और हस्बैंड आल्सो डज नॉट अराइज। आप अनाउंस ही नहीं करते, पीछे सरक जाते। अच्छा काम करते रहो, निष्काम कर्म करते रहो, पीछे सरक जाओ। और ऐसा पीछे सरक जाना ही वास्तव में संन्यास है। संन्यास का मतलब ये नहीं कि हमने भगवे धारण कर लिए। संन्यास का मतलब नहीं कि हमने माला लगा दी। संन्यास का मतलब नहीं कि हमने मुंडन करवा लिया, बाल बढ़ा दिए। ये संन्यास का मतलब है। संसार की जो आसक्ति अवस्था है, संसार में जो हमारी आसक्ति है उससे नहीं, संसार में जो अपनी आसक्ति है उससे अगर हम मुक्त हो जाए उसी का नाम है संन्यास। जहाँ निस्संग पैदा हो उसका नाम है संन्यास। शंकराचार्य लिखते हैं जटिलो मुंडित लुंचित केश। कई लोग ऐसे अपनी जटा बढ़ा देते और भगवे वस्त्र धारण कर देते, माला धारण करते, लुंचित केश। कई लोग ऐसे मुनि है जो खींच खींच के बाल निकालते, अपने को टॉर्चर करते। ऐसा ही मुंडन नहीं करते, एक एक बाल खींच के निकालते। भगवान कहते, शंकराचार्य कहते जटिलो मुंडित मुंडित लुंचित केश उदर निमित्तम बहुकृत वेश। ये सब अपने पेट के खड्डे भरने की तरकीब है। इसमें ये करने से आप योगी हो जाओगे या सन्यासी हो जाओगे, जब तक अंदर गोविंद नहीं बसा है, जब तक गोविंद का भजन 724 अंदर से नहीं चलती, भजन की वो धारा नहीं चलती, जब तक पूर्ण अनासक्ति नहीं, तब तक सन्यास फलित नहीं होता है। शंकराचार्य जैसा योगी ऐसा लगता है कि कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालन अथवा दानम ज्ञान विहीन सर्वमतेन मुक्तिर्न लभते जन्म सतेन। चाहे गंगा या सागर की यात्रा करे, कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम, अथवा ये व्रत करे वो व्रत करे या दान करे, ज्ञान विहीन, जो उसका उसमें अगर आसक्ति है, ठीक तरह से नहीं किया है, अपने चित्त की शुद्धता नहीं है, गोविंद दिल में नहीं बसा है, ऊपर ऊपर से कर्म करते रहते, तो उससे कुछ मुक्ति न लभते जन्म, सैकड़ों जन्म के बाद भी उसकी मुक्ति नहीं होती। अपने आप को फुसलाने की बात है। तो शंकराचार्य डोंट चीट योरसेल्फ, गोविंद को धारण करो अंदर से, हृदय से। और हृदय से धारण करना है, उसका भजन 24 घंटा चलता रहता है। ऐसा नहीं ऊपर ऊपर से बोलता है, अंदर वही चलता रहता है। ऊपर से सब कर्म होते रहते हैं। भगवान यही कहते हैं ऊपर से सब कुछ कर्म करो अनासक्त भाव से, लेकिन अपने कर्तापन से मुक्त हो जाओगे। मैंने किया है ऐसा मत सोचो। जब ऐसा होता है तो क्या होता है, फिर आपका जो करने का जो कर्तापन है वो एक अभिनय हो जाता है। इट ओनली बिकम्स एक्टिंग। प्रकृति ने अस्तित्व में मुझे ये काम इस जन्म में मुझे दिया है, तो जो आ पड़ता है मैं कर लेता हूँ। जो भी अस्तित्व ने मुझे करने के लिए अभी मुझे मेरे सामने भेजा है वो मैं कर लेता हूँ। नहीं करना ऐसा भी कोई आग्रह नहीं है, और बिल्कुल निष्काम भाव से करता हूँ। लेकिन मैं अपनी स्थित प्रज्ञता बनाए रखता हूँ, मैं अपना साक्षी भाव बनाए रखता हूँ, और इसी हिसाब से कर्म होते रहते हैं। द डूइंग इज डिफरेंट, डूइंग आउटसाइड इज डिफरेंट देन बीइंग इनसाइड। तो फिर कर्म बिल्कुल, तो फिर बाहर जो भी होता है एक जितना तरह का अभिनय हो जाता है, एक्टिंग हो जाती है। और जब ये अभिनय निष्काम होता है तो उसको हमारे सनातन धर्म ने बहुत अच्छा शब्द दिया है, लीला। तो हम क्या करते, कृष्ण लीला, क्योंकि कृष्ण ने जो भी किया है अभिनय किया, वो कभी भी संलग्न नहीं थे। अपनी चेतना की अलिप्तता उन्होंने सदा बनाई रखी, चाहे बांसुरी बजाए या कुछ भी करे या गीता का उद्बोधन करे, लेकिन कृष्ण सभी से अलग परे रहे। उनकी चेतना को कोई दाग नहीं लगा। जैसे कबीर जी लगते हैं, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी कि ज्यों की त्यों
धर दी नहीं, अपनी चदरिया पे, अपनी चेतना की चदरिया पे उन्होंने आसक्ति का दाग लगने नहीं दिया। जैसी चेतना भगवान ने दी थी वैसी ही चेतना भगवान को वापिस कर दी। जीने रे जीने ये राम राम सभी चदरिया। ब्यूटीफुली रिटन बाय कबीर, ओनली कबीर कैन राइट। What Kabir has written, only Kabir can write. What Narsi has written, only Narsi can write. जो मीरा ने लिखा वो मीरा ही लिख सकती है, कोई और नहीं, क्योंकि ये आत्मा अनुभव से लिखते हैं। ये कोई कविता का निर्माण नहीं है, ये कोई यहाँ छंद या प्रास को बिठा के शब्दों की जोड़ को, शब्दों को रमत रमा के उसका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बना के कविता का निर्माण नहीं किया। जो भी आत्मा में प्रेरित हुआ उन्होंने लिखा है। उसी हालत में शंकराचार्य ने लिखा होगा भजे गोविंदम मूढ़मते संप्राप्य सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति दुक्कम करणे। इसी अवस्था में शंकराचार्य ने लिखा होगा मनोबुद्धि अहंकार चित्तारि नाम, मैं मन भी नहीं हूँ, बुद्धि नहीं हूँ, चित्त भी नहीं हूँ, न बंधुर न मित्र गुरु नहीं शिष्य चिदानंद रूप शिवो। ये कोई कविता नहीं है। ये आत्मा जो चेतना की उस ऊंचाई से ये चेतना की धारा, ये चेतना की सुगंध, ये चेतना का प्रसाद बहा है हमारे आनंद के लिए। शंकराचार्य को लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन वो हमारे लिए लिखते, करुणा से बहते। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाम लिख के शंकराचार्य को क्या ज्यादा फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं। उनकी चेतना की अवस्था वैसी की वैसी रही जैसी थी, लेकिन हमारे लिए बहुत फर्क पड़ सकता है। तो जब ऐसा होता है तो जीवन एक अनुभव, एक जो होता है एक तरह का एक्टिंग हो जाती है। और जब ये एक्टिंग निष्काम होती है उसको हम लीला कहते हैं। तो राम का जीवन भी एक लीला है, कृष्ण का जीवन एक लीला है। सीता जब खो जाती है तो राम रोते हैं, वृक्षों को पूछते हैं कि मेरी सीता कहाँ है, आकाश से पूछते हैं, पक्षी को पूछते हैं, रामायण में वर्णन आता है। लेकिन ये सब एक्टिंग है। ऐसा नहीं कि राम को पता नहीं था कि सीता जाने वाली है। It was a part of an overall drama which was already written. A script that was already pre-written by वाल्मीकि जी। वाल्मीकि ने रामायण होने से पहले लिख डाला और तुलसीदास जी ने बाद में लिखा। या वाल्मीकि ने as it was happening he wrote remotely, although he was not present. See, can you believe this? The time gap जो हम बात करते थे, टाइम गैप का कोई व्यवस्था, it can be filled in. योगी with his vision, वाल्मीकि ऋषि with his vision he wrote. फिर हम वाल्मीकि जब लिखते हैं तो राम को उसी प्रकार ही बर्ताव करना पड़ता है। अपने भक्त की सत्यता पुरवार करने के लिए राम उसी प्रकार चलते हैं। क्यों? भगवान भक्ताधीन है। राम सदा सेवक रुचि राखी। जो भक्त करते हैं उसी प्रकार भगवान भी करते हैं। भगवान भक्त के हिसाब से चलते, भगवान भक्ताधीन है, भक्त के गुलाम हो जाते हैं। यहाँ कृष्ण क्या कर रहे हैं? अर्जुन के सारथी हो गए, यानी अर्जुन के ड्राइवर हो गए। Will I be ready for becoming anybody's driver? Maybe my ego will come and say, no, I can't be your driver. I am so and so, I am fantastic executive here and there. I can be your driver. कृष्ण ड्राइवर हो चुके हैं, अर्जुन रथ हाकियो। भगवान सेवक बनने के, राम सदा से सुनो विभूषण प्रभु की रीति, करहूं सदा सेवक पर प्रीति। जो भी भक्त है उसके ऊपर सदा प्रीति भगवान करते हैं। तो जब भगवान राम सीता के हरण हो जाने के बाद जब रोते रोते घूमते हैं तो वो एक प्रकार का नाटक है, लेकिन हम उसको नाटक नहीं कहते। क्यों? उसमें निष्कामता है, इसलिए हम उसे कहते हैं लीला है। ये लीला शब्द बहुत गहन है। हम लोग मजाक में कहते हैं कृष्ण करे थे लीला। We are justifying. Krishna can go with so many women and I can't even flirt with another woman apart from my wife. समरथ को नहीं दोष, आप कृष्ण की अवस्था में नहीं है और कृष्ण की अनासक्ति आप में नहीं है। आप नहीं कर सकते ऐसा। कृष्ण ने जो किया हम कभी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी आसक्ति है, हमारी स्थित प्रज्ञता नहीं है, हमारी आत्मा में स्थिति नहीं है। कृष्ण हमेशा के लिए स्थित प्रज्ञता में थे। तो राम जब करते थे पूरी लीला है। पार्वती जी ने शंका की कि
कि ये जो ऐसा अपनी पत्नी चली जाती है तो इस तरह रोता है, ये कैसे परब्रह्म हो सकता है। पार्वती जी ने शंका की। शिव जी कथा सुना रहे थे, पार्वती जी ने देखा कि ये इंसान है, जंगल में अपनी पत्नी चली गई है तो इज क्राइंग लाइक एन ऑर्डिनरी हस्बैंड, माई वाइफ इज गॉन, माई वाइफ इज, ही कैन बी गॉड, ही कैन नॉट बी परात्पर ब्रह्म। शी डाउटेड एंड शिव जी से डोंट डाउट, ये श्रद्धा की बात है, ये सब नाटक हो रहा है। ये लीला का एक पार्ट है, भगवान अपना अपना पार्ट खेल रहे हैं। See, just Shakespeare wrote, life is a stage. Honor and shame from no condition rise. Act well your part. There all honor lies. आपका रोल जो परमात्मा ने दिया उसको ठीक तरह से निभाओ और उसमें ही तुम्हारा सम्मान है। अदरवाइज ऑनर एंड सेम फ्रॉम नो कंडीशन। कोई भी काम जो है, कोई भी पात्र आपको दिया गया है, कोई भी रोल दिया गया, उसमें कोई शेम नहीं है, कोई भी शेम नहीं है। आप ठीक तरह से निभाओ जो भी आपको रोल असाइन किया है। ड्रामा में आपको अगर रावण बनना है तो रावण का रोल ठीक तरह से करो। आप कहेंगे नहीं नहीं मैं रावण नहीं, मैं तो राम ही बनूंगा, नहीं, रावण बनना भी इतना ठीक है जिसको आपको बताया किस तरह खेलो। तो जब ऐसा होता है तो जीवन एक लीला हो जाती है। तो भगवान कृष्ण की भी ये बात हुई। जब एक बार ऐसा हुआ कि भगवान कृष्ण अपने गोप बालों के साथ बैठे, श्रीमद् भागवत में बड़ी अच्छी कथा आती है, बड़ी अच्छी, वेरी एसोटेरिक, सच ए ब्यूटीफुल स्टोरी, वर्थ रीडिंग इट। Someday we will read it here. I'll bring it up here, and I'll explain the beyond this world aspects written in the story. अभी संक्षिप्त में आपको बताता हूँ क्योंकि ये लीला की बात है। Why it is acting then? कि भगवान कृष्ण बाल्यावस्था में थे, अपने गोप बालों के साथ वन में गए थे गायों को चराने के लिए, और भागवत का लिखता है अर्धचंद्रकार अवस्था में सब गोप बाल बैठे और बीच में श्री कृष्ण बैठे ताकि सबकी नज़र कृष्ण में पड़े, क्योंकि सब कृष्ण को देखना हमेशा चाहते थे। और उन्होंने अपना खाना, अपना जो लंच बॉक्स अभी ने निकाला वो खाने लगे। तो गोप बालों ने चिंता की कि ये गाय और बछेरे जो है बहुत दूर चले गए, जो बछेरे जो है बहुत दूर चले गए और हमें चिंता हो रही है कि जंगल में कहीं घूम ना हो जाए। तो कृष्ण ने कहा ठीक है आप फिक्र मत करो, मैं लेके आता हूँ, आप खाना चालू करो, डोंट डिस्टर्ब योर लंच, इट इज़ लंच टाइम, यू आर ऑल हंग्री, I'll go and bring them. And he went and he started looking for it. और ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये इस तरह पागल होके अपने बछेरे को जो ढूंढता है वो कैसे परात्पर ब्रह्म हो सकता है। ये ब्रह्म नहीं हो सकता है। जिस तरह पार्वती जी ने सोचा कि इस तरह पत्नी के पीछे जो पागल होता है वो कैसे ब्रह्म हो सकता है, लेकिन पार्वती जी थोड़ी गलती में आ गई। ये भी पार्वती जी गलती में आ गई, वो भी एक लीला का भी पार्ट हो सकता है, क्योंकि पार्वती जी गलती में ऐसी व्यक्ति नहीं है। ऐसे ही शिव जी की पत्नी नहीं होती, लेकिन उनकी भी एक लीला होगी, फिर पार्वती जी को दूसरा जन्म लेना पड़ता है, ये स्टोरी बड़ी। तो कृष्ण चले तो ब्रह्मा ने देखा कि ये बालक इतना छोटा सा, इतने अपने बछेरे के लिए विह्वलता से, आतुरता से, व्याकुलता से अपने बछेरे ढूंढता है, ये कैसे परात्पर ब्रह्म हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। तो उन्होंने क्या किया, जो बछेरे थे तो ब्रह्मा लेके चले गए अपने ब्रह्मलोक में। और फिर कृष्ण ने चारों ओर ढूंढा लेकिन कहीं भी बछेरे दिखाई नहीं पड़े। फिर कृष्ण ने अंतर ध्यान किया, उनको पता चल गया कि ये ब्रह्मा ने he has played game with me, he is testing me, he is trying to check on me कि whether I am the supreme or not। भगवान ने कहा ठीक है तथास्तु। कोई और होता तो ब्रह्मा जी को श्राप देता, लेकिन कृष्ण बिल्कुल निरहंकारी है, ठीक है उनको करने दो, बेचारे को मालूम नहीं है। सी ये भावना है, एक क्षमा की भावना है भगवान के हृदय में। तो भगवान ने कहा ठीक है, भगवान ने अपनी योग शक्ति, जितने बछड़े चले थे उतने ही बछड़े, और वैसे ही उन्होंने अपनी योग शक्ति से निर्मित किए। वैसे तो कृष्ण पहले वापस भी आए, बछड़े जब नहीं मिले, तो जब वापस आए तो उन्होंने गोप बालों को भी नहीं देखा। गोप बाल भी अदृश्य हो गए। तो ब्रह्मा ने गोप बालों को एक ओर से बछड़े को लेके चले गए ब्रह्मलोक में, और दूसरी ओर से गोप बालों को भी लेके गए।
तो कृष्ण जब बछेरे नहीं मिले वापिस आए तो गोपाल भी नहीं मिले, तब कृष्ण को पता चला ये ब्रह्मा की कुछ चाल है। तो उन्होंने वैसे ही बछेरे और वैसे ही बाल गोपाल अपनी शक्ति से निर्मित किए। अगर कोई बछेरा बादामी रंग का था, ब्राउन था और इधर वाइट पैच था, उसको कान पिया, एग्जैक्टली द सेम, उसकी चाल ऐसी थी, वैसा वैसा ही चाल थी। कोई बच्चा ऐसा था, वो लंगड़ाता चलता था गोपाल, वो ऐसा ही बच्चा लंगड़ाता चलने वाला। उसकी माँ ने उसके सुबह ऐसी पीली पीताम्बर या खेस या ऐसा पीछा लगा के भेजा था, एग्जैक्टली वैसा। ऐसा लंच बॉक्स लेके भेजा था, उसमें यही डेबरा और दही दिया था, एग्जैक्टली सेम थिंग एग्जैक्टली हैपेंड। एंड एट द एंड ऑफ द डे कृष्ण केम बैक होम विथ, एंड दीज ये जो बछेरे थे और ये जो गोपाल थे जो कृष्ण ने क्रिएट थे, वो अपने ही स्वरूप थे। कृष्ण डुप्लीकेटेड हिमसेल्फ इनटू दीज मैनी calves and these many children, गोपालों के, और वो अपने ही स्वरूप को लेके वापिस आए। फिर वृंदावन में उन्होंने प्रवेश किया और अपने ही स्वरूपों को उन्होंने, वो जो गाय के लिए जो तबेला होता है उसमें लेके गए, सबको बांध दिया, और अपने ही जो दूसरे बच्चे हो गए, लेफ्ट एवरीबॉडी एट देयर ओन हाउस। और गायों को ये नए बच्चे पे इतना प्रेम आता था, पहले इतना प्रेम नहीं था गायों को अपने बछड़े पे, और माताओं को अपने पुत्रों के लिए इतना प्रेम आता था जो पहले कभी नहीं था। बाद में तो ऐसा हुआ, फिर 1 साल तक ये लीला चली, एंड टुवर्ड्स एंड इट बिकेम सो एक्सट्रीम कि एक बार माताओं को अपने पुत्र पे इतना प्रेम आता था कि अपने स्तन से अपने आप दूध नहीं निकलने लगा। वात्सल्यता की भावना से माताओं के स्तन से अपने आप दूध झरने लगा, और गायों के आंचल से भी बछेरों के लिए, इवन विदाउट दी बछेरे अराउंड, द मिल्क स्टार्टेड पोरिंग आउट। इतना प्यार उनको बछेरे पे आने लगा, माताओं का इतना प्यार बच्चों पे आने लगा। एक बार फिर वो लोग चराने गए थे यही बछेरे को लेके और यही गोपालों को लेके, तो ऊपर की चोटी पर ये लोग बछेरे को चरा रहे थे और ऊपर की चोटी पर गोपाल थे, और नीचे गोपाल थे और नीचे बछेरे थे, और ऊपर गाय थे और ऊपर गोपालों के पिता थे। जैसे ही गायों ने बछेरे को देखा नीचे, तो गायों को इतना प्यार आया, गोपालों ने बहुत रोका, लेकिन गाय वो पागल की तरह नीचे दौड़ी, पागल की तरह। It was a very difficult terrain for the cows to go down, but they didn't care. They were, all of a sudden there was an ocean of love steaming in their hearts, so they went. And then the fathers, the जो cowboys थे, जो गोप जन थे, उन्होंने गायों को रोकने का बहुत प्रयास किया, लेकिन गाय मानी नहीं। लेकिन उन्होंने अपने बच्चे को देखा नीचे, तो उनको भी इतना प्यार आया, वो भी इतनी पागल की तरह दौड़े और इतने जोर से चूमने लगे, और गाय भी अपने बछड़ों को इतने जोर से चाटने लगे। तो बलराम ने देखा कि ये सब, दिस इज समथिंग डिफरेंट, समथिंग इज फिशी हियर। तो उन्होंने कृष्ण ने पूछा कि ये, मुझे लगता है कि ये जो गोप बाले हैं वो पुराने गोप बाले नहीं, वो तुम्हारा ही स्वरूप मुझे लगता है, और ये जो बछेरे जो है वो भी तुम्हारे नहीं लगते, वो ओरिजिनल बछेरे नहीं लगते, ये भी तुम्हारा ही स्वरूप लगता है। तो कृष्ण ने कहा ठीक है, आपने जो सोचा है वही ठीक है, वो मेरा ही सब स्वरूप है। ब्रह्मा जी लेके गए, लेकिन उनको लीला करने दो, लेट हिम टेस्ट मी, डोंट वरी, हमको क्या जल्दी है, वी आर इन ए स्टेट ऑफ टाइमलेसनेस। 1 साल का कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 साल ही गया है ना, ये लीला चलने दो। न माताओं को पता चला, न गायों को पता चला कि ये तो सब कृष्ण के ही स्वरूप है। एक लीला चलती रही, लीला चलती रही। फिर ब्रह्मा जी ने देखा कि ये तो कुछ और ही बात है। ब्रह्मा जी 1 साल बाने के बाद देखे तो वैसे ही बच्चे। ब्रह्मा जी अब टेस्ट करने गया तो ही सॉ द सेम चिल्ड्रन एंड द सेम काउस, एंड ही लुक्ड एट हिज ओन लुक कि वहाँ भी वही है, यहाँ भी है। तो ब्रह्मा जी जो है वो मूर्छा खा के अनकॉन्शियस हो गए। तो भागवत का लिखता है कि ब्रह्मा जी की जो माया है कृष्ण की माया के सामने, जैसे सूरज के सामने जुगनू का प्रकाश कैसा होता है। जब सूरज उगा है तब द लाइट बग आज्ञानो प्रकाश सूरजनी सामे देखा से तब
यू कांट इवन सी, जुगनू का प्रकाश दिखाई भी नहीं पड़ेगा। तो ब्रह्मा ने अपनी माया का प्रकाश कृष्ण की माया के सामने देखा तक भी नहीं, और ब्रह्मा बिल्कुल मूर्छा के साथ जमीन पर, और बहुत घंटों के बाद उनको अपनी मूर्छा, अपनी चेतना वापस आई। तब उन्होंने कृष्ण की स्तुति की है, वो स्तुति पढ़ने जैसी है। लेकिन कहने का तात्पर्य क्या, कृष्ण सभी कर्मों से परे रहते, उनको कभी भी अभिमान नहीं है कि मैंने ये बछेरे उत्पन्न किए हैं, देखो कितने एक्सेट है। हम तो कहेंगे ना, ये चित्र अगर है मैं ऐसा ही बनाऊं, तो मैं लोगों को देखो मैंने ऐसा ही बिल्कुल बनाया, सेम मेजरमेंट, यू कांट इवन सी द डिफरेंस। टू क्रिएट अ लाइव थिंग इज इवन मोर डिफिकल्ट, यू नो, क्रिएट द सेम काइंड ऑफ काफ अगेन एक्जैक्टली द सेम, वॉकिंग द सेम में उनका स्वभाव भी वैसा, उनकी बात करने की भी ढंग बच्चों की वैसी जैसी, माता को पता भी नहीं, हाँ मेरा बच्चा ऐसे ही बात करता है, ऐसे ही काली भाषा बोलता है। लेकिन कृष्ण ने मैंने किया है ऐसा कोई भावना नहीं होता है, लीला होती है। अगर मैंने किया ऐसी भावना होती तो उन्होंने बलराम को 1 साल पहले बता दिया होगा, देखो मैंने ऐसा किया है। 1 साल तक उन्होंने किसी को नहीं बोला, बाद में फिर उन्होंने बोला। और 1 साल पहले भगवान ने किसी असुर का वध किया था, फिर वो बच्चे भगवान ने, ब्रह्मा जी ने वापस दिए, और कृष्ण ने अपने स्वरूप जो है वो विसर्जित कर दिया। फिर वही ओरिजिनल बच्चे को लेकर, ओरिजिनल काव बछेरे को लेकर कृष्ण फिर से 1 साल के बाद गांव में प्रविष्ट हुए। तो 1 साल के बाद बच्चों ने माताओं को पिताओं को बताया कि आज कृष्ण ने ये असुर का वध किया, लेकिन वास्तव में वो असुर का वध 1 साल पहले किया था। क्योंकि बच्चों को तो पता है, क्योंकि वो तो अपनी तंद्रावस्था में थे, वो तो तभी जागृत हुए 1 साल के बाद जब ब्रह्मा जी ने उनको जगाया और कृष्ण को वापस दिए। बच्चों को कुछ पता ही नहीं था 1 साल में क्या हुआ। तो 1 साल के बाद उन्होंने माता पिता को जाके बोला कि आज कन्हैया ने ये असुर का वध किया था, लेकिन आज नहीं किया था, 1 साल पहले किया था। भगवान जब लीला करते हैं समय भी रुक जाता है समय कैन ऑल्सो, टाइम कैन ऑल्सो स्टॉप। लेकिन कृष्ण का ये जो कृत्य है उसमें जरा भी आ सके, ये सिर्फ एक लीला है। कृष्ण करते रहते हैं, he doesn't claim it, he even forgets that he has done, he doesn't even boast about it, he doesn't even tell the whole world। लेकिन परीक्षित राजा सुखदेव जी को पूछते हैं सवाल कि कृष्ण ने, कन्हैया ने 1 साल पहले असुर को माना था, लेकिन गोप बालाओं ने 1 साल बाद में क्यों कहा ये मैं जानना चाहता हूँ। तो सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित राजा, आपने बहुत उत्तम सवाल किया है, इसका रहस्य आज तक कोई नहीं जानता है, लेकिन मैं आपको अभी बताता हूँ। तभी वो रहस्य प्रकट हुआ और भागवत में अभी वो फ्रेम किया हुआ है। बहुत अच्छा है, पढ़ने जैसा है। पढ़ेंगे एक बार, जब गीता में करस्पॉन्डिंग टॉपिक आएगा तो मैं आपको पढ़ के उसको समझाऊंगा कि इसके पीछे कृष्ण की कितनी अपरिहारिता है। कृष्ण अछूते रह जाते, कितना भी करते, अपना विश्वरूप भी बताते तो भी कृष्ण कभी भी क्लेम नहीं करते मैंने किया। तो तब एक नाटक हो जाता है, फिर अभिनेता का काम होता है। और जब अभिनेता निष्कामता से कर्म करता है तो उसको हम कहते हैं लीला। तो हम कहते हैं कृष्ण लीला, हम कहते हैं राम लीला। संत लोग भी लीला करते हैं, लीला ही करते हैं। कई संतों ने लीला की, लेकिन हमको पता नहीं चलता है कि वो भी लीला कर रहे हैं। वो हमारी 1000 बात मान लेते हैं, हालांकि वो जानते हैं कि गलत है, फिर भी मान लेते हैं हमको फुसलाने के लिए। इसलिए मानते हैं कि संत की अगर एक बात अगर हम मानने को राजी हो गए अगर कोई इंसान मेरी 100 बातें मानता है तो फिर वो मुझे 100 बातें करता है, मैं नहीं भी मानूं, लेकिन 100 में से शायद एक मान लूँगा कि मैं, वो मेरी 100 बात मानता है, कम से कम एक बात मान लूँ। अगर संत की एक भी बात अगर मान ले तो हमें संसार से उखाड़ देगी, हमें आध्यात्मिकता की और तीव्रता से गति देगी। इट विल एक्सेलरेट आवर जर्नी। एक ही बात संत की पकड़ लो, इट विल एक्सेलरेट आवर जर्नी इनटू स्पिरिचुअलिटी लाइक क्रेजी। तो इसलिए संत मान लेते, ठीक है अब मुझे ये करना, मैं आप चाहते हैं कि मैं करूँ, ठीक है करता हूँ, मुझे क्या, मुझे कोई आसक्ति नहीं, लीला ही तो है।
मुझे तो कुछ करना है, कोई जरूरत नहीं, न करने की जरूरत, नैव तस्य कृतेनार्थो न अकृतेनेहस्य कश्चन। मुझे कोई करने से मतलब नहीं है, न करने से मतलब है। तो लेकिन आप कर कहते तो कर देता हूँ, लेकिन अगर एक बात आप मेरी मान लो तो आपका जीवन बदल ही जाएगा। संत हृदय नवनीत पुनीता तुलसीदास नवनीत होते, पावन होते, क्लीन होते। एक बात पकड़ ली, संत की एक बात भी पकड़ दो तो जिंदगी बदल सकती है। लेकिन हमारे क्या है कि हम एजुकेटेड है, पढ़े लिखे लोग, तो हम कहेंगे मैं कैसे मानूं मैं ज़्यादा बुद्धिमान हूँ। लेकिन यहाँ बुद्धि को पीछे छोड़ना पड़ता है, तब तक यात्रा नहीं होती आगे, तब तक आगे के द्वार, जब तक हम बुद्धि को बीच में लाते तब तक दी अदर वर्ल्ड विच इज़ वेरी वास्ट, विच इज़ मच मोर इनफाइनाइट देन आवर नोन वर्ल्ड, उसका परिचय ही नहीं होता है। जब तक हम इंद्रियों के विषयों में ही घूमते रहते हैं तब तक हम दिव्यता के अनुभव से वंचित रह जाते हैं। क्योंकि जब तक हम इंद्रियों में घूमते रहते हैं, संसार के भोग में घूमते रहते हैं, तब तक अलौकिक का परिचय ही नहीं होता है, अलौकिक की तरफ दृष्टि भी नहीं होती हमारी। तो भगवान की सब लीला होती, तो कृष्ण रोए या प्रेम करे या युद्ध में लड़े या कोई तीर चलाए या सुदर्शन चक्र चलाए या द्रौपदी को वस्त्र पूर्ण करे या गोपियों का वस्त्र हरण करे या रण मैदान छोड़ के भाग जाए, अब कृष्ण पे भरोसा नहीं करना, क्योंकि उनका सब नाटक है सब लीला है, कृष्ण उसमें है ही नहीं। ठीक है, अभी अभी भाग जाना है तो भाग जाते। इतना बहादुर इंसान जो कभी भी हारा नहीं, वो कैसे भाग जाएगा? हम तो कहे अरे मैं नहीं भागूंगा, मेरी इज्जत का सवाल है। कृष्ण कहेंगे अगर लोगों की रक्षा होती है, इतना बार बार जरासंध आके लोगों की हानि करता है, मेरे कारण हो रहा है, मेरे भाई के कारण हो रहा है, तो जरा बलराम को कहे चलो भाग जाते हैं। लोगों में बदनामी होगी ना, लोग रणछोड़ का नाम देंगे ठीक है, वो नाम भी हम ग्रहण कर लेते, तो भगवान भाग जाते। लोगों को लोक संग्रह के लिए जो यहाँ भगवान लोगों के कल्याण के लिए, सी ही डजंट लुक एट हिज पर्सनल इंटरेस्ट। लोगों में बदनामी होगी कि ये तो भाग गए, कैसे क्षत्रिय, पीठ बता दी, लोग बोल रहे थे लोगों को, मेरी प्रजा की भलाई उसमें है कि मैं भाग जाऊं वो भाग गए। कृष्ण राम सभी ऊपर से अभिनय, बाहर अभिनय है, बाहर कर्म है, लेकिन भीतर जो है परम तत्व से एकात्मकता है। ऊपर से अभिनय है, ऊपर से कर्म चलते रहे, लेकिन अंदर से अपनी स्थित प्रज्ञता है, अंदर से अपनी अनासक्ति है, अंदर से अपनी अपरिहारिता है, अंदर से अपनी निर्द्वंदता है, अंदर से अपना साक्षी भाव है। भीड़ में भजन है, अकेले में ध्यान है ऐसा इंसान भीड़ में है फिर भी अकेला है, भीड़ में भोजन है, अकेले में उपवास है, निराहारिता है। हाँ खा लेता है आपके लिए, आप अगर आग्रह करेंगे ये इतना तो खा लो तो खा लेगा, लेकिन फिर भी अंदर तो उपवास ही चलता है। बाहर पृथकता है, बाहर द्वैत है, लेकिन अंदर अद्वैत चलता है। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन तू ये मत सोच कि तू युद्ध कर रहा है या तू मार रहा है, युद्ध करने वाला तू भी नहीं है, मारने वाला भी तू नहीं है, बचाने वाला भी तू नहीं है। ऐसे भावना से अगर तू लड़ेगा तो तू अगर सारे लोगों को मार भी देगा तो भी तुझे कोई पाप नहीं लगेगा। सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय जीवस्व नैवम पापम व्याप्त। अगर सुख दुख को समान करके, जय पराजय को समान करके, हानि और लाभ को समान करके तू युद्ध करेगा तो तुझे कोई भी पाप नहीं, क्योंकि तू अनासक्त है, न तुझे मारने में रस है, न तू बचाने में रस है, तू अपना सिर्फ कर्तव्य कर्म निभा रहा है, कोई तुझे पाप नहीं लगेगा, तू लड़। हाँ? तो इस तरह होता रहता है, लोग अपना अपना रोल बजाते हैं। हम वी हेट रावण, हम रावण से धिक्कार करते, लेकिन रावण भी अपना पात्र, अपना रोल ही बजा रहा था। रावण भी जो है, रावण उसका रोल था, भागवत में कहानी आती थी, रावण भी अपना पात्र कि भगवान के साथ बैर करना, उसका उसके नाटक में उसको ये पात्र असाइन किया गया था कि तुम्हें भगवान के साथ सामने। और रावण ने भी देखा था कि भगवान राम ने खर दूषण को एक अकेले ही
और उनकी 40,000 जैसी सेना को अकेले ही खत्म कर दिया था। तब रावण ने सोचा कि ये तो शक्ति केवल ब्रह्म स्वरूप जो है उसमें ही हो सकती है। हर दुश्मन को मारने की ताकत इस पृथ्वी पर किसी की भी नहीं है, कोई देवता भी नहीं मार सकता है, ये तो केवल परात्पर ब्रह्म ही कर सकता है। तो रावण भी पहचान गया था कि ये तो राम तो ब्रह्म स्वरूप है, तभी मेरा उद्धार कैसे होगा? राम की भक्ति करो, राम का भजन करो, राम का कीर्तन करो। उसने कहा ये तो मैं नहीं कर सकता मैं आसुरी शरीर में, भजन कीर्तन इट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। हाँ, एक काम कर सकता हूँ, राम से कैसे जुड़ूं? राम से दुश्मनी मोल लो, क्योंकि दुश्मनी आप जब करते हो परमात्मा से तो फिर आपका चित्त भी परमात्मा में ही डूबा रहता है। देखो, हम मित्र की कम सोचते हैं, दुश्मन की ज़्यादा सोचते हैं। स्वप्न में भी हम सोचते हैं कि इसको मारा, स्वप्न में मित्र दुश्मन को क्या हम कहते हैं, इसको दाढ़ में रखा, एक दिन मेरा भी आएगा उसको मारो हम दुश्मन के साथ ज़्यादा जुड़े होते हैं, ज़्यादा घनिष्ठता से ज़्यादा चिपते हुए होते दुश्मन के साथ बजाय मित्र के साथ। तो रावण ने सोचा भगवान के साथ एकात्मकता करके दुश्मन के भाव से करते, तो दिन रात मैं राम के प्रति दुश्मनावट के चिंता करता रहूँगा और राम के साथ लड़ के राम के हाथ से मरूंगा तो मैं राम से राममय हो जाऊंगा। ये उसका रोल था। तो जब भगवान राम को पृथ्वी से निकालते, उसको उसका वध करते, तो भगवान राम उसको भी मुक्ति देते, क्योंकि उसने अपना रोल निभाया था और कुछ नहीं किया बेचारे ने। और फिर लक्ष्मण से कहा रावण से उपदेश ले लो। लक्ष्मण को भी आश्चर्य, रावण से क्या उपदेश लेना है? भगवान ने राम आर्ग्यूमेंट मत करो रावण से भी उपदेश ले लो, उपदेश लेने योग्य। वही बात भीष्म पितामह की, इतने योगी कक्षा के लोग, जो इंसान मृत्यु सैया पे सोया है, बाण सैया पे सोया है, वो इंसान मरते मरते भी विष्णु सहस्त्र नाम मनुष्यता का दे सकता है। हम दे सकते हैं? कभी नहीं। मरते वक्त तो इतनी पीड़ा होती है, इतनी शारीरिक वेदना होती है, हमारे मुख से शायद गाली ही निकल जाएगी। लेकिन ऐसा योगी है, विष्णु सहस्त्र नाम का निर्माण करके देखे जाता है। तो भीष्म पितामह भी अपना रोल अदा कर रहे थे। जब भीष्म पितामह, अगर भीष्म पितामह न होते तो फिर ये कृष्ण को कुछ करने का नहीं था, लड़ने की कोई जरूरत नहीं, महाभारत का युद्ध नहीं होता। अगर भीष्म पितामह ने कहते नहीं, मैं तो आपका कौरव का साथ नहीं देने वाला, मैं तो पांडव के साथ, तो ये जो कृष्ण की लीला होने वाली थी ये होती ही नहीं। तो ये एक प्लान था, एक नाटक का, इज ओवरऑल स्कीम ऑफ द होल ड्रामा। तो जब भीष्म पितामह जब देह छोड़ने वाले थे तो द्रौपदी को, पांडवों को भगवान कृष्ण ने कहा जाके भीष्म से उपदेश लो, धर्म क्या है, धर्म का शिक्षण भीष्म से लो। द्रौपदी ने कहा क्या बात कर रहे हो? जब मेरे वस्त्र छीने जा रहे थे, ये बूढ़ा बोला नहीं था, उसने सिंह गर्जना अगर की होती तो मेरी इतनी फजीयत न होती, आपको आना नहीं पड़ता। भगवान ने कहा आर्ग्यूमेंट मत करो जैसे राम ने लक्ष्मण को कहा डोंट आर्ग्यू। ये आर्ग्यूमेंट करने की बात नहीं है, तर्क की बात नहीं है, लॉजिक की बात नहीं है, लॉजिक से परे की बात है। वो अपना रोल निभा रहे थे, जाके उनसे भी उपदेश लो। तो युधिष्ठिर ने भी कहा आप ठीक कहते। तो भीष्म सोए पड़े और भीष्म भी अपना रोल बजाए हुए, वो भी फिर उपदेश देते। युधिष्ठिर धर्मगर्भ, उसमें कहते भीष्म पर्व पढ़ने जैसा है महाभारत में, वेरी वेरी डीप, वेरी वेरी एसोटेरिक, बियॉन्ड सेंस ऑर्गन्स, बियॉन्ड इंटेलिजेंस, बुद्धि से पार, किस दिव्य लोगों की बात भीष्म ने कही है। तो भगवान ने कहा उससे उपदेश ले लो। ये सब लीला होती है। जब लीला, जब अभिनय, जब भगवान कहते हैं तो अभिनय कर, जो भी कर्म करने को आप पड़ता है करते रहो, आसक्ति मत करो, यानी अभिनय हो जाएगा। जब अभिनय अनासक्त होता है तो एक लीला हो जाती है, उसको कहते हैं लीला। फिर उसको कहते हैं रामलीला, कृष्ण लीला या भीष्म की लीला। रावण की भी एक तरह है, हमारी नज़र में नहीं आता है क्योंकि रावण ने बुरा पात्र किया, बुरा रोल अदा किया, भीष्म ने भी थोड़ा विलेन का रोल किया, हमारी नज़र में आते हैं। लेकिन रामायण पढ़ने के बाद अगर रावण में भी राम नज़र नहीं आता है तो हमने रामायण पढ़ा ही नहीं। महाभारत पढ़ने के बाद अगर कंस में भी अगर कृष्ण दिखाई नहीं पड़ते
तो हमने ठीक तरह से महाभारत पढ़ा ही नहीं। बड़ी गहन बात है, हम चूक जाते हैं क्योंकि हमारा दिमाग जो होता है ना द्वंद में होता है, जय पराजय, हानि लाभ मान अपमान। हमें योगिक अवस्था में आके इन सभी द्वंद्वों से, सभी पोलैरिटी से आगे जाके तुरी अवस्था में बैठ के अगर आप गीता पढ़ेंगे, रामायण पढ़ेंगे, महाभारत पढ़ेंगे, तो गीता में जो अलौकिक दृष्टि है उसका हमें परिचय होता है, तब तक नहीं होता है। तो आपने इतनी शांति से सुना, इतने ध्यान से सुना, मैं आपसे अनुग्रहित हूँ। अगले मंगलवार को हम मिलेंगे, यही हमारी गीता की पवित्र यात्रा को, यही श्लोक को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार। अगले मंगलवार दिवाली है, और दिवाली है तो लेट अस नॉट मीट, लेट मी शट दिस अप फर्स्ट।